इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, हाथरस मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है, यूपी की निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गांव वालों के विरोध के बीच रात 2:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस वालों का आरोप, बिना अनुमति के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार वालों ने कहा है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से यह हुआ है। पुलिस का दावा, पीड़िता ने 3 अलग अलग बयान दिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 28 तारीख को अलीगढ़ से सफदरजंग पीड़िता को रेफर किया गया था, लेकिन यहां पर उसने ये जंग वो हार गई, उसकी मौत हो गई और अब अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि दिल्ली के सफदरजंग से हाथरस पीड़िता का जो पार्थिव शरीर है उसे ले जाया गया और फिर रात में 2:30 बजे परिवार वालों का तो ये आरोप है कि बिना बताए, बिना उनकी बात सुने पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यूपी के निर्भया का अंतिम संस्कार पूरा हुआ। गांव वालों के विरोध के बीच रात 2:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ। परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। देश की एक और बेटी गैंगरेप का शिकार हो गई। पूरा देश सन्न है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राउडी पुलिस मौन है। जो पुलिस अपने नाम से उत्तर प्रदेश के अपराधियों में खौफ भर देने का दावा करती है, उसी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हाथरस की निर्भया के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस अपने बयानों का जाल बुन रही है। धू-धू कर जलती चिता की लपटों के साथ सुलग रहा है देश का गुस्सा। यूपी की निर्भया मौन हो गई, लेकिन उसकी चीख पूरे देश से सवाल पूछ रही है। कब तक देश की बेटियां महफूज हो सकेंगी? कब तक देश की बेटी को अपने लिए न्याय मांगने की जरूरत नहीं होगी? ये सवाल अपने आप में काफी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस की जघन्य वारदात अपने आप में सवाल बनकर सामने खड़ी है, जहां पीड़ित परिवार और पुलिस वालों के बयान आपस में ही गुत्थी को उलझा रहे हैं। सबसे पहला और ताजा विवाद खड़ा हुआ है पीड़ित के अंतिम संस्कार पर। पुलिस की मौजूदगी में गांव वालों के गुस्से के बीच रात करीब 2:30 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन घर वालों का आरोप है कि यह अंतिम संस्कार उनकी अनुमति के बगैर हुआ है। प्रशासन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें घरवाले अंतिम संस्कार के बीच मौके पर मौजूद दिख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का सच अब आप घरवालों से सुनिए। पुलिस ने कुछ नहीं बताया और किसी को कुछ नहीं बताया, और यहाँ पे जब से पहले से पुलिस आ गई थी, उन्होंने दबाव बनाया कि आप जो है अंतिम संस्कार करेंगे। हमने कहा कि मैं लड़की का चाचा हूँ और आप हमें बेटी का चेहरा दिखाइए, हमें बेटी दिखाइए। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया और अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया। ये पहला विवाद नहीं है। पुलिस ने पीड़ित पर 3 अलग अलग बयान देने का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल इतने से खत्म नहीं होते। पहला सवाल यह है कि अगर 14 सितंबर को एफआईआर हुई तो गिरफ्तारी में 5 दिन क्यों लग गए? दूसरा सवाल यह है कि वारदात 14 सितंबर की थी तो पीड़िता का बयान लेने में देरी क्यों की गई? पीड़िता का बयान 22 सितंबर को क्यों लिया गया? तीसरा सवाल है कि हाथरस अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक के अस्पतालों में पीड़िता को रेफर किया गया, किस अवस्था में उसे रेफर किया गया? हालत कितनी गंभीर थी? किन चोटों के कारण पीड़िता की मौत हुई? चौथा सवाल, पीड़ित को दिल्ली रेफर करने में पूरे 14 दिन की देरी क्यों हुई? 14 सितंबर को जब मामला गंभीर था तो उसी समय पीड़िता को रेफर क्यों नहीं किया गया? बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी तक गैंगरेप के आरोपों को पुख्ता नहीं मान रही। पुलिस को अभी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में यही कहा है कि ये जो सैंपल है वो फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला। अभी तक इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया।